पैसों के लिए बिक गए तो पृथ्वीराज को धोखा दे दिया। बोलो हाँ। पैसों के लिए बिक गए, महाराणा प्रताप को धोखा दे दिया। कितने गद्दारों की कथा भारत में ही मिलती है। तो बिकते ना पैसों, यदि धर्म, अच्छा एक बात बताऊं, धर्म जिसके अंदर होगा उसे खरीदा नहीं जा सकता। धर्म वाले व्यक्ति को खरीदा, जिसके अंदर धर्म नहीं होगा वो बिकाऊ होगा। यदि आप बिक गए तो धर्म कहां है। इसलिए कहता हूं, इतने सस्ते ना होइएगा कि आपको कोई भी खरीद ले, इतने महंगे बनिएगा कि कोई भी कीमत आपको कभी खरीद ना सके। सदा धर्म पर रहिएगा। सदा किस पर रहेंगे? धर्म। प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर धर्म न जाए। धर्म चला गया तो प्राणों का करोगे क्या? बोलो। एक आदमी पराई औरत के संग पकड़ा गया। अब पराई औरत के संग पकड़ा गया तो बताओ, उसका धर्म चला गया कि बचा? अब धर्म चला गया, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं। अब जब समाज में मुंह दिखाने के योग्य नहीं तो बताओ अब वो जी के भी करेगा क्या? ऐसा जीवन किस काम का जिस जीवन में धर्म ही ना हो। समाज में सर उठा के वही जीता है जो चरित्रवान हो। और चरित्र क्या है? धर्म। राम चरित्र सुनबे को रसिया। भगवान चले गए, राजा परीक्षित ने गाय को मारा, कलयुग ने गाय को मारा, बछड़े को मारा, धर्म को मार मार के निकाला। आजकल कलयुग धर्म को, बछड़ा मतलब धर्म को निकाल रहा। इसलिए अब घरों में गाय तो फिर भी कहीं कहीं है, बैल कहीं नहीं है, धर्म कहीं नहीं है। गौरी गोपाल गौशाला में लगभग 150 नंदी हैं। आज भी ये दास अनिरुद्ध नंदियों की। आप लोग तो नंदी के पास जाके, पत्थर का नंदी होगा तो आप जल चढ़ाओगे, जय जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सही का नंदी आ जाए तो डंडा मारते हैं और पत्थर के नंदी को जल चढ़ाते हैं। वाह रे दुनिया वालों, क्यों? ये बात सही है कि नहीं? आप लोग शंकर जी के मंदिर में पत्थर का नंदी बैठा है तो चढ़ाओगे पानी, उसके मुंह पे चिपकाओगे मिठाई, और सही का नंदी आए तो भगा देते हो। हम तो रोज गायों को रोटी खिलाते हैं, रोज गायों की सेवा करते हैं। गायों के साथ थोड़ा समय बिताया करो मेरी माँ, गाय की सेवा किया करो। गौरी गोपाल आश्रम में नंदी है, गाय है, गाय की सेवा है। आप भी थोड़ा रोटी दिया करो गाय के लिए, आप भी सहयोगी बना करो। हम केवल गायों की ही नहीं, बंदरों की भी सेवा करते हैं। बंदरों को केला, चना, रोटी, 12 महीने बंदरों की सेवा है। पेट किसी भी जीव का हो, पेट भरना हमारा धर्म है। अपना पेट भर ले, ये तो कुत्ता बिल्ली भी समझते हैं। सबका पेट भरना, सबकी सेवा करना, सबकी रक्षा करना, ये धर्म है। देखो यहां ना कथा होती है, कथा का प्रभाव देखो। यहां पे ना इसके नीचे, जहां हम बैठे इसके पास में, यहां नीचे, यहां पर 2 बिल्लियों ने भी बच्चों को जन्म दिया। सर्दी बहुत है, कहां जाए बिल्ली? यहीं नीचे, यहीं पास में। और 2 कुत्ते के, मतलब कुत्ती के दो कुत्ती के 2 मतलब बच्चे हैं, 5-6, इसलिए यहीं घूमते रहते हैं सब। और कुत्ता और बिल्ली एक साथ रहते हैं, वरना दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं।
हाँ या ना? और यहां पे दोनों हैं। जहां सत्संग है, जहां कथा है, इंसानों की तो छोड़ दो, जानवर भी सत्संग को ग्रहण कर ले तो उसके चित्त में भी निर्मलता आ जाती है, वो भी हिंसा छोड़ देता है। इंसानों की छोड़ दो। हमने कितने संतों के बारे में सुना कि एक साधु जी जंगल में रहते थे, तो जंगल में कुटिया पर रह के भजन करते। तो जहां पर संत जी रहते और जिस घाट में संत जी स्नान करते और स्नान करके पानी पीते, उस क्षेत्र में वहां के जो हिंसक जानवर थे, जैसे शेर है, चीता है और लकड़बग्घा है और हिरण है इत्यादि, ये सारे लोग एक ही घाट में पानी पीते थे, एक दूसरे को मार। जबकि हिरण और शेर की दोस्ती कहां है? हिरण को खा जाता है शेर, लकड़बग्घा हिरण को खा जाए, लेकिन सब एक घाट में पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि संत के भजन का प्रभाव उस क्षेत्र में है, और भजन के बैक्टीरिया, भजन का जहां प्रभाव, भगवान नाम का, कथा का जहां प्रभाव होता है, इंसान तो छोड़ दो, वहां के पशु पक्षी भी हिंसा करना छोड़ देते हैं। ये संतों की महिमा है। भक्तमाल में कितनी ऐसी कथाएं हैं। इसलिए हम लोग गाय की सेवा करते हैं, बंदरों को रोटी चारा, जो मतलब बंदरों को रोटी केला इत्यादि रोज देते हैं। 12 महीने हम यहां रहें, बाहर कथा में रहें, कहीं भी रहें, पर यहां ये सेवा पर डे होगी। हम रोज बंदरों को केला, 1 कैरेट केला और थोड़ा 1 बाल्टी चना और रोटी बंदरों को देते हैं। ये देखो बंदर खा रहे हैं। आपके सहयोग से सबकी सेवा, गाय की सेवा, गाय को रोटी, कुत्ता बिल्ली सबका यहां सम्मान है, किसी को मारा पीटा नहीं जा रहा, किसी पे अत्याचार ना हो। बिल्ली हमारी माताओं के कमरे में, जहां माएं सोती हैं ना जिस बिस्तर में, वहां बिल्ली भी आ जाती है, रजाई ओढ़ के सो जाती है बिल्ली भी। हमारी माताएं भगाती नहीं, बिल्ली भी देखो उसे भी ठंडी लगती है। और बिल्ली तो बिल्कुल इंसानों से घुली मिली होती है। वर्षों से बिल्लियां घरों में रही हैं, बिल्लियों का वर्षों से इंसानों से संबंध रहा है। बोलो हाँ, आप सबके पुराने घरों में बिल्लियां रहती थी कि नहीं? अब आजकल सब इतना फैशन का जमाना हो गया कि अपने रहने की सबको व्यवस्था है, पर किसी बिल्ली की जगह बिल्ली मिल जाए तो लोग भगा देते हैं। कहां जाए? बिल्ली भी सदा से, सदियों से गृहस्थों के घर पे ही रही है। आप में से, हम में से किसी के घर में ही बिल्ली रही है, क्योंकि वो भी बच्चा देगी तो कहां जाएगी। पहले घर कच्चे वाले होते थे, छानी छप्पर वाले, तो बिल्ली घुस जाती थी, कभी कभार से दूध भी मिल जाता था। अब तो बिल्लियां कम हो गई शहरों में। यहां हमारे गौरी गोपाल में बहुत बिल्लियां हैं, बहुत। आप लोगों के घर में बिल्लियां हैं? कोई भी जीव मिले तो रोटी दूध दे सको तो दे दो। आप लोग तो बस डंडा लेके दौड़ते हो, आ गई बिल्ली मारो, आ गया कुत्ता मारो, कुत्ता आया है तो रोटी दे दो, बिल्ली आ गई जरा सा दूध दे दो, चींटी आ गई थोड़ा आटा दे दो। हम सनातनी तो सांप मिल जाए तो उसे भी दूध पिला देते हैं। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां जो सब में ईश्वर को, अच्छा बताओ, क्या उस बिल्ली में ईश्वर नहीं है? क्या उस बिल्ली की तृप्ति से परमात्मा तृप्त ना होगा? क्या उस बंदर की तृप्ति से ईश्वर तृप्त ना होगा? क्या नंदी की तृप्ति से ईश्वर तृप्त ना होगा? इसलिए गौरी गोपाल में आप सबको भी भोजन मिलता है। तो गौरी गोपाल में केवल आपको ही नहीं, गाय को भी रोटी चारा, बंदर को भी, बिल्ली को भी, कुत्ते को, जितना मेरे से हो जाता है सबकी सेवा करता हूं। कोई क्यों दुखी रहे। हम लोग क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे प्रभु सब सुखी रहे।
केवल हम सुखी रहें ऐसा नहीं, सब कुत्ता भी सुखी रहे, बिल्ली भी खुश रहे, चिड़िया भी खुश रहे, पशु भी खुश रहे। हम तो छत में चिड़ियों को भी दाना डालते सवेरे से, चने, वो चावल, धान, चिड़िया भी खाए। जे जो खाता है वो देने योग्य हो भैया दे दो। अभी हाथ पांव चल रहे हैं, दे सकते हैं, वरना एक दिन तो ये हाथ अर्थी पे बांध के ले जाओगे आप लोग, जला के स्वाहा कर दोगे। अभी ही ये सब काम कर पा रहे हैं हाथ पांव, अभी ना करेंगे तो फिर मर जाने के बाद करोगे। इसलिए भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला करते रहिए, सबकी दुआएं मिलती हैं मेरी माँ, सबकी दुआएं मिलती हैं। मैं बचपन में जब छोटा था तो मैं एक संत जी के पास रहता था, वहां भी एक बिल्ली थी। सर्दियों का टाइम था, मैं जाके सोता था तो पांव के पास रजाई के कंबल के रह जाती, वहीं रहती थी। हम लोग खाते थे, मैं ही बनाता था भोजन, उसे भी देता था। मतलब हम देखो, बिल्ली हमसे बोल नहीं पाती कुछ, पर उसकी सारी भावनाएं रहती हैं। वो अपने बच्चे के लिए कितनी तैयार रहती है, बच्चों को दूध पिलाएगी, बच्चों को चाटेगी, प्यार करेगी। गाय, हमारी गैया है गंगा, उसके वो बहुत प्यार करती है, आप जाओगे तो चाटेगी। लेकिन जब उसका बच्चा भी हुआ, बछिया हुई, तो उसके बछिया के पास जाओ तो ऐसे ऐसे करती है, मारती है, जबकि सीधी गाय है। मतलब वो अपने बच्चे को लेके ना ऐसी हो गई, उसे ये लगा कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो गाय बोल नहीं पाती, लेकिन वो अपने बच्चों के प्रति सजग रहती है। बोलो हाँ कि ना? सबकी भावनाएं। अब तुम किसी गाय के बच्चे को मारो तो बोल ना पाएगी, पर रोएगी। गाय का बच्चा जरा भी उसकी नजरों से ओझल हो तो रमाने लगती है, माँ माँ। मानो उसके पास और कोई शब्द नहीं है ना, वो ये तो नहीं बोल सकती मेरे बच्चा कहाँ है, वो बार बार माँ माँ। गाय का बच्चा नहीं होगा और उसे प्यास लगी होगी ना, पानी रखोगे, पानी नहीं पिएगी गाय।